कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां पहलवानों के प्रदर्शन पर लगातार सियासत तेज होती चली जा रही है। प्रियंका वाड्रा के बाद अब जंतर मंतर पर पहलवानों का सपोर्ट करने उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंच गए हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी धरने में पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहलवानों को समर्थन दिया था और उन्हें बिजली और पानी जैसी सुविधाओं को मुहैया कराने जैसा ऐलान भी किया था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, लगातार इस मामले में सियासत क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, 2 एफआईआर भी बृजभूषण के खिलाफ दर्ज हो गई है, फिर भी क्यों सियासत इस पे बढ़ती जा रही है? देखिए, पहलवान अखाड़े में ही अच्छे लगते हैं। पहलवान अगर राजनीति करना शुरू कर दे तो यही होता है, पब्लिक सिंपैथी चली जाती है। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि आज आपने भारत बंद का आह्वान किया था, क्या हुआ? एक पत्ता भी नहीं हिला। तो उससे ये मालूम चलता है कि ये एक पॉपुलर मूवमेंट नहीं है, आपके साथ जन समर्थन नहीं है। ये राजनीतिक गिद्धों का जो टोला जंतर मंतर में आकर के जो चोंच मार रहा है, सिर्फ उसकी करिस्तानी है। मीडिया में चूंकि खबर चल रही है, सब चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं। कौन कौन लोग आए, जरा उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। तो महाभ्रष्ट ये वाड्रा वहां पहुंच के क्या समर्थन देगा? भाई, हरियाणा में और देश भर में कहां कहां तुमने जमीन हड़प ली, भ्रष्टाचार का आरोप ऊपर से लेकर नीचे तक लगा हुआ है पूरे खानदान के ऊपर। आप जाकर के आंदोलन में समर्थन दे रहे हो, भाई क्या समर्थन करेंगे आप? दूसरा, केजरीवाल अभी माथे पे इसके चमक रहा है वो शीश महल का घोटाला, और ये यहां पहुंच गया चेहरा चमकाने के लिए, और मारपीट भी वहां पे करवा दिया इसने न भारत के रिपोर्टर्स के साथ। अब वहां पहुंच रहा है कौन? पप्पू यादव, माने एक गुंडा बिहार का, वो आपको न्याय दिलवाएगा। वहां पहुंच रहे हैं कौन? जो सीबीआई के चपेट में फंसे हुए सतपाल मलिक, वो न्याय दिलाएंगे आपको। आपके साथ कौन खड़े हो रहे हैं? आपके साथ खड़ा हो रहा है भीम आर्मी वाला भी। ये तो टूल किट गैंग है। ये तो वही लोग हैं, टीएमसी ने मदद कर दी, कांग्रेस पार्टी आ गई, सारे लोग, ये तो वही लोग हैं जो सीए के साथ थे। ये पूरा गैंग तो वही है जो ये फर्जी किसान आंदोलन जो खालिस्तानियों के द्वारा चलाया गया, वो उसके साथ थे। तो ये टूल किट का मसला है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप अगर राजनीति करेंगे तो जवाब भी आपको राजनीतिक जो है मिलेगा। डॉक्टर साहब, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल किसान आंदोलन में भी पहुंचे थे, वहां भी किसानों को बिजली पानी जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का उन्होंने ऐलान किया था। अब यहां भी केजरीवाल पहुंच गए हैं, तो क्या इन सब चीजों से केजरीवाल खुद पर लगे जो भ्रष्टाचार के आरोप है उन्हें दबाने की कोशिशों में लगे हैं? भाई, केजरीवाल ने किसान आंदोलन को ये किया, बहुत किसान के लिए छाती फट रहा था इसका। आज खबर आई है 2 रुपए केजी वहां पे किसान मजबूर हैं शिमला मिर्च को बेचने में। भाई, उसका कोई इलाज करोगे? जो इनपुट कॉस्ट है वो भी नहीं मिल रहा, बाजार में पंजाब में ऐसे ही फेंका जा रहा है। तो ये तो इनकी कारस्तानी है। लेकिन ये जो आंदोलन जो चल रहा है, इसके बारे में 2-3 चीजें समझ लीजिए। एफआईआर हो गई, आपने राजनीति को घुसेड़ा। अब ब्रजभूषण बोल रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर अमित शाह प्रधान। आपने क्या कर दिया? विपक्ष वर्सेस बीजेपी और सरकार का कर दिया। आपने जैसे ही उस स्लोगन को जारी रखने की अनुमति दी आंदोलन में कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, यह आंदोलन फिर ये इंसाफ का आंदोलन नहीं है। और शुरुआती दौर से ही ये इंसाफ का आंदोलन, ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। भाई, इसमें से कितने लोग हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आए? अब तो कहानियां आ रही है कि किस तरीके से ये एक परिवार, एक अखाड़े के लोग मिलके ये तमाशा क्रिएट कर रहे हैं। इनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। ये खुल्लम खुल्ला कह रही है कि भाई हम तो सीधे सीधे ओलंपिक में खेलेंगे। क्यों? बपौती है आपकी। और हैरानी की बात तो ये है कि ये खिलाड़ी हैं, लेकिन इन्हें बाकी खिलाड़ियों का साथ भी नहीं मिल पा रहा है पूरी तरीके से। किसी का साथ नहीं मिलेगा, किसी का साथ। अन्याय के साथ आप, भाई 2 चीजें हैं। एक, जो आरोप आप लगा रहे हो कि लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, भाई पुलिस में आप जाए,
पहले आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया? आपने कह दिया भाई इस्तीफा दे दो, हम कंप्लेन नहीं करेंगे। मतलब ये कि आप बृजभूषण का इस्तीफा चाह रहे थे और लड़कियों की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। जब ये कुछ नहीं हुआ तब जाकर के आप इस तरीके से करें। वो तो सरकार, प्रोटेस्ट और सुप्रीम कोर्ट, एक होता है कि भाई महिलाएं, बेटी, बच्ची, उनके ऊपर कुछ हो रहा है तो आपको जो एक संवेदना होती है, लेकिन ये संवेदना के लायक लोग नहीं है। डॉक्टर साहब, इस मामले में तो 7 महिला पहलवानों को भी सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। यही तो दिक्कत हो गई है। अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब ये लोग कहेंगे कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए। हमें किसके लिए सुरक्षा चाहिए? मेरे जान को कोई खतरा नहीं है। अभी शाम तक में ये बातें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सुरक्षा मिलने का मतलब है कि ये 7 पहलवान कहां कहां जा रहे हैं, कहां कहां किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहां उठ रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस के पास होगी। अभी ये भागेंगे। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक गलत मांग के ऊपर, ये लड़ाई शुरू होती है उस नए बदलाव से जो बृजभूषण ने कुश्ती महासंघ में किया। इनकी जिद है कि मैं खेलूंगी तो ओलंपिक ही खेलूंगी, नेशनल नहीं खेलूंगी। क्यों? नए लोगों को चांस नहीं मिलेगा? तुमसे बेहतर पहलवान क्या तुमने लिखा कि तुम्हारे ऊपर एक फिल्म बन गई तुम्हारे अखाड़े के ऊपर, तो इसका मतलब यह कि क्या आप माने बूढ़े हो जाएंगे तब तक आप ओलंपिक खेलते रहेंगे? अगर आपको ओलंपिक में जगह बनानी है देश के बाकी दूसरे पहलवानों से, हरियाणा के दूसरे पहलवानों से, आपको तो भिड़ना होगा, उस पर जीत हासिल करनी होगी। नए लोगों को जगह नहीं मिले ये खुल्लम खुल्ला प्रोटेस्ट के दौरान। और मैं तो इन बेशरम लोगों को मैं देख रहा हूं, मीडिया वाले भी वहां पहुंच रहे हैं, तालियां बजा रही हैं। लड़की कह रही है कि हम तो नेशनल नहीं खेलेंगे जी, हम तो सीधे ओलंपिक जाएंगे, और लोग तालियां बजा रहे हैं। ये तमाशा चल रहा है। आज तो डॉक्टर साहब योगेश्वर दत्त ने भी बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि जब तक पहलवान पुलिस को बताएंगे नहीं तो कार्रवाई कैसे होगी। देखिए, ब्लैकमेलिंग का पूरा खेल चल रहा है। ये लोग चाहते हैं कि बैठे बिठाए इनको जो है ओलंपिक में भेज दिया जाए। ये नेशनल नहीं खेलेंगे। ये जो 2 मुख्य, जो एक ओपन चैंपियनशिप है और एक नेशनल चैंपियनशिप है, इन दोनों में आप खेलना नहीं चाहते क्योंकि आप हार जाओगे। आप बीमारी का बहाना बनाते हो। आप कहते हो कि भाई मुझे भेज दो। वहां फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड में ये लोग बाहर निकले हैं। भाई कितने लोग फाइनल तक गए हैं? ये सारे लोग पहलवान हैं, बेटियां हैं, वो बात अलग है, लेकिन सच का तो सामना करना पड़ेगा। आप बाकी के टीम के होटल्स के साथ आप नहीं रुकेंगे। आपको अलग जगह चाहिए, आपको अलग व्यवस्था चाहिए। आप हिंदुस्तान की जर्सी नहीं पहनेंगे। ये क्या तमाशा है? और आपको बस इसलिए समर्थन मिल रहा है कि आपने किसी एक व्यक्ति के ऊपर, जो एक सांसद है, भाई मुझे एक चीज बताइए, भाई अखिलेश यादव क्यों नहीं इसके विरोध में आ रहे हैं? मायावती इसके विरोध में क्यों नहीं आ रही? भाई यूपी में और भी पहलवान नहीं है? वहां तो यूपी में जितने भी महासंघ से जुड़े हुए पहलवान हैं, ये सब के सब ज्यादातर 90% ये तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। ये लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे? महाराष्ट्र से पहलवान आते, वो विरोध क्यों नहीं कर रहे? हरियाणा में भी तमाम लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? और मैं देख रहा था वहां पहुंच गई बरखा दत्त। बरखा दत्त को बताया जा रहा है कि भाई 1000 लड़कियां हैं, भाई 5 को सामने खड़ा करो, एफआईआर दर्ज कराओ। ये इसमें भाई न्याय मिलेगा कहां? न्याय मिलेगा कोर्ट में, न्याय मिलेगा कानूनी प्रक्रिया से। जंतर मंतर में राजनीति होती है, और ये राजनीति करना इन पहलवानों को महंगा पड़ेगा। जो कुछ सिंपैथी इनके साथ थी वो खत्म हो जाएगा। अब वहां पे किस तरह के गिद्ध पत्रकार पहुंच रहे हैं? वहां पहुंच रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे इस तरह से किया था, अब प्रधानमंत्री का कोई माने। ये लोग चाहते हैं हेडलाइन कि ये पहलवान प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलें। ये लोग चाहते हैं हेडलाइन कि आंदोलन जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाए। वहां लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तमाम तरह की चीजें। भाई अगर कोई विक्टिम है, एफआईआर दर्ज हो गया है, विक्टिम को बुलाया जाएगा, वो अपना ये करेंगे, गिरफ्तार कर लो। अगर इसने कुछ गड़बड़ की है, अगर इसने ये सेक्सुअल हरासमेंट का कोई भी जरा सा भी अंदेशा अगर होता है तो इनको आप गिरफ्तार कीजिए, जेल के अंदर डालिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि कुश्ती महासंघ मेरे विम्स एंड फैंसी पे चलेगा क्योंकि मेरे नाम के पीछे फोगाट लगा हुआ है, तो ये तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको तमाम जो नए बच्चे आ रहे हैं, कुश्ती में लड़ रहे हैं, उनको हराना होगा और जो ड्यू प्रोसेस है उसके जरिए जाना होगा। ऐसा कौन सा तीर मार दिया है इन लोगों ने? पिछले 2 साल 3 साल में क्या परफॉर्मेंस रही उनको, उसकी भी तो अवलोकन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ये
घृणित राजनीति का हिस्सा है। हिंदुस्तान का विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को जो रियल इश्यूज हैं, जो काम है सरकार कर रही है, जो योजनाएं हैं, उसके ऊपर घेर नहीं पा रही है। तो इस तरह के कठपुतलियों को सामने खड़ा करके ये तमाशा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो पहलवानों के मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी इस मामले पर सियासत तेज होती चली जा रही है। प्रियंका वाड्रा, अब उनके बाद रॉबर्ट वाड्रा, इससे पहले अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जंतर मंतर यहां पहलवानों का समर्थन करने पहुंचे, जहां कहीं ना कहीं मोदी विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दिया गया इस पूरे प्रोटेस्ट के जरिए। तो अब आगे देखना यह है कि इस और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है पहलवानों के इस प्रदर्शन में। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।